नमस्कार, 7 बज रहे हैं। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर अहमदाबाद से ही जुड़ी हुई, क्योंकि अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स का नाम कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। वो नाम है विश्वास कुमार का, जो हादसे के एकमात्र जिंदा बचने वाले शख्स हैं। एक बार फिर हादसे से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है, जिसमें विश्वास कुमार को देखा जा सकता है। वे हादसे वाली जगह के एक गेट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। प्लेन क्रैश का नया वीडियो में दिखे विश्वास कुमार, एकमात्र शख्स जिसकी बची जान धुएं के गुबार से आया बाहर। ये वही शख्स है जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान था। ये वही विश्वास कुमार हैं जिन्हें जिंदा देखकर किसी को विश्वास नहीं हुआ था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जिस दिन क्रैश हुई, उसमें सवार सभी यात्री जलकर खाक हो गए, लेकिन एक शख्स किसी करिश्मे की तरह उस तबाही के मलबे से बाहर निकल आया। अब हादसे का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें विश्वास कुमार हादसे वाली जगह से बाहर आते नजर आ रहे हैं। सफेद शर्ट पहने एक गेट से बाहर निकलते विश्वास कुमार को देखकर नहीं लगता कि ये विमान पर सवार थे, लेकिन जब इसकी पुष्टि हुई तो पूरी दुनिया अवाक रह गई। विश्वास को मामूली चोटें लगी थी, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुद PM मोदी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इस बीच आपको एक और अपडेट दे दें, अमेरिकी अधिकारियों समेत AAIB के अफसर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ये टीम 12 जून को हुए विमान हादसे की जगह का निरीक्षण करने पहुंची है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। विश्वास कुमार उस वक्त जब हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद ही इस बिल्डिंग यानी कि हॉस्टल की बिल्डिंग के मुख्य द्वार से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हादसा होना और उनका बाहर निकलना एक साथ की घटना है, और इसीलिए शायद वो बच पाए। जैसे ही AI 171 एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, उसके कई टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो 11A सीट के नजदीक था, वो नीचे गिरा बिल्डिंग से, और उससे उछलकर बाहर आ गए रमेश कुमार। चलिए आपको बता दें इस प्लेन क्रैश हादसे का DVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया है। देखिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो जांच अधिकारियों को अहम जानकारी देगा। अब ये जो CVR है, होता क्या है, आपको ये भी डिटेल्स जाननी चाहिए। पायलटों की बातचीत का इससे पता चलता है, और दुर्घटना से पहले कॉकपिट में क्या चर्चा हो रही थी, किस तरह के कमांड दिए जा रहे थे, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। मतलब जैसे तकनीकी खराबी की जो बात हो रही थी, क्या उसमें बातचीत हुई, क्या मौसम की स्थिति पर बातचीत हो रही थी, या फिर किसी आपातकालीन स्थिति पर बातचीत हो रही थी। और साथ ही साथ अगर मेडे कॉल की गई और बताया गया ATC को, तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ पायलट ने मेडे कॉल क्यों की, इस बात की भी जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती है, क्योंकि कॉकपिट में जो कुछ चल रहा होता है वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड होता रहता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC CVR में पायलट और ATC के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है, और इससे यह पता चल सकता है कि क्या ATC ने कोई विशेष निर्देश दिए थे। कॉकपिट ने उन निर्देशों को क्या फॉलो किया, उनका पालन किया। कॉकपिट की गतिविधियां, इंजन की आवाज और साथ ही साथ ATC की डायरेक्शन, सब कुछ इस CVR में रिकॉर्ड होता रहता है। अब इसमें अलार्म या फिर दूसरी असामान्य आवाजें भी कैप्चर होती हैं। दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण, क्या ये इंजन का फेल्योर था क्या, ऐसी भी जानकारी इसमें होती है। तो जो कुछ कॉकपिट के भीतर चल रहा होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या मौसम की स्थिति है, बाहरी हस्तक्षेप था उस वक्त या नहीं था, ये सब कुछ जानकारी भी इसमें रिकॉर्ड होती है। तो इससे जुड़ी आपको डिटेल्स हमने पहुंचाया, लेकिन देखिए अब सवाल यह है कि CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के डेटा को मिलाकर जांचकर्ता ये समझ सकते हैं कि विमान के क्रैश होने की वजह असल क्या थी। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भीषण अग्निकांड हुआ है। खिदिरपुर बाजार में भीषण अग्निकांड से सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई। बिल्कुल, और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया चारों तरफ, जिसके बाद चारों ओर हाहाकार, अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि आग हादसे में करीब 1300 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। और इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद सैकड़ों दुकानें जलती हुई नजर आ रही हैं। ये भीषण आग हादसा कोलकाता के सबसे बड़े खिदिरपुर बाजार में हुआ, जहां अचानक आग लगने के बाद पूरा बाजार इसकी चपेट में आ गया।
यह आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी और कोई भी इसे बुझाने की कोशिश तो दूर, पास जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उससे दूर दूर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। कोलकाता के इस मेन बाजार में भीषण आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस भीषण आग हादसे में जान माल का कितना नुकसान हुआ है अभी तक इसकी जानकारी तो नहीं है। हादसे के सामने आए वीडियो में दुकानों में रखा सामान राख के ढेर में तब्दील नजर आया। और अब एक हैरान कर देने वाला जो वीडियो है वो दुबई से भी सामने आया है। एक आसमान छूती इमारत में जबरदस्त भयानक आग लगी जिसमें 3,820 लोगों की जान फंस गई। 67 मंजिला इमारत में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। इमारत में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद क्या हुआ, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। 67 मंजिला इमारत में आग, दुबई के मरीना टावर में कोहराम। 3,820 लोगों का क्या हुआ? दुबई का मरीना पिनेकल, जिसे टाइगर टावर के नाम से भी जाना जाता है, आग और धुएं की सद में है। 67 मंजिला इस इमारत की एक और फ्लोर पर आग ही आग है। आसमान छूती इमारत के आसपास अफरा तफरी का आलम है। अपनी जान बचाने वाले जब लिफ्ट की तरफ भागे तो वहां धुआं ही धुआं था। इमारत में फंसे कुछ लोगों ने बताया कि हादसे के बाद कई फ्लोर पर फायर अलार्म ही नहीं बजा। इस इमारत में 764 अपार्टमेंट्स हैं जिसमें 3,820 लोग रहते हैं। आग लगने की खबर फैलते ही आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। फायर फाइटर्स की टीम ने मोर्चा संभाला और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियात के तौर पर जुमेराह स्टेशन के बीच ट्राम सेवा को निलंबित कर दिया गया। 25 मई 2015 को इसी इमारत की 47वीं मंजिल पर किचन में आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 6 मजदूरों की जान चली गई। जी हां, बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से फैक्ट्री का संचालक फरार है। आपको पूरी खबर दिखा देते हैं बहुत जल्द, 60 सेकंड के अंदर। धमाका इतना जोरदार था कि मकान के आसपास हजारों ईंटें बिखर गईं और फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की जद में 6 से ज्यादा मजदूर भी आ गए जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अमरोहा के रजबपुर के अतरासी गांव में हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसके बिखरे बारूद से आसपास की झाड़ियों में आग लग गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में प्रशिक्षित मजदूरों की कमी थी और फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरणों का इंतजाम नहीं था। ये फैक्ट्री कामरान अहमद की थी जो एक किराए के मकान में चल रही थी। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। धमाके में घायल हुए मजदूरों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से जख्मी 2 मजदूरों को दिल्ली के बर्न सेंटर में रेफर किया गया है। पुलिस फैक्ट्री संचालक कामरान की तलाश कर रही है जो हादसे के बाद फरार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहाँ एक शटल ट्रेन के शौचालय में आग लग गई। देखिए, लेकिन वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में हिरासत में लिया है। देखिए जरा यह पूरी खबर। दौड़ से पुणे के लिए रवाना हुआ डीएमयू शटल ट्रेन के शौचालय में आग लगी। उसके बाद कोहराम मच गया। ये हादसा यवत रेलवे स्टेशन के पास हुआ। ट्रेन के इंजन से तीसरे डिब्बे के शौचालय में आग लग गई जिससे धुआं फैल गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। इस दौरान एक यात्री धुएं में फंस गया जिसे समय रहते बाहर निकाला गया। खबर मिली है कि पुलिस ने एक यात्री को हिरासत में लिया है जिसने जली हुई बीड़ी कूड़ेदान में फेंक दी थी जिसकी वजह से आग लग गई। रेलवे पुलिस और स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी है। ये ट्रेन सुबह 7 बजे दौंड से पुणे के लिए रवाना हुई थी और करीब 8 बजे ये हादसा हुआ। और अब पुणे की खबर, जहां पुणे के इंद्रायणी नदी में बह गए लोगों की तलाश लगातार जारी है। राहत और बचाव की टीम दिन रात उनकी तलाश में है। रविवार को 30 साल पुराने लोहे का ये पुल टूट गया जिसमें 50 से ज्यादा लोग
जख्मी हो गए। अभी भी 15 से ज्यादा सैलानियों का कोई सुराग नहीं है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। सरकार की लिस्ट में मरने वालों की संख्या 4 है। हादसे में 51 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। यही वजह है कि राहत और बचाव की टीम तलाश में जुटी हुई है। पुणे के तालेगांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल कल ढह गया था, जिसके बाद लापता सैलानियों की तलाश हो रही है। 30 साल पुराना पुल इतना जर्जर हो चुका था कि सैलानियों का बोझ नहीं सह सका और उसका एक हिस्सा नदी में गिर गया। इस हादसे में घायल 6 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें पुणे के पवना हॉस्पिटल, नीमर हॉस्पिटल और यूनिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 15 से ज्यादा लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। हादसे वाले दिन इस लोहे के पुल पर 100 से ज्यादा सैलानी खड़े थे, जो नदी के तेज बहाव की धारा को देखने पहुंचे थे। रविवार का दिन होने की वजह से पुल पर जरूरत से ज्यादा लोग थे, जिसके बाद ये पुल टूट गया। खबर मायानगरी मुंबई से। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां गिरगांव मेट्रो स्टेशन के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। और देखिए, सड़क पर गड्ढा होने की वजह से वेस्ट की जो बस है उसमें समा गई, यानी कि जिसे हम कहते हैं धंस गई। देखिए रिपोर्ट। और मायानगरी मुंबई में हुए इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेस्ट की बस कई फीट गहरे गड्ढे में दिखाई दे रही है। ये बस हादसा गिरगांव के ठाकुर द्वार इलाके में हुआ। दरअसल बाबा साहेब जैकर मार्ग पर मेट्रो निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान वहां सड़क का एक हिस्सा धंस गया और वहां से गुजर रही बेस्ट की बस का पिछला हिस्सा करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान बस में सफर कर रहे यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। वहीं बस धंसने की जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बस को गड्ढे से निकालने का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से सड़कें कमजोर हो रही हैं। यहां सड़क धंसने से पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और घटना से जुड़े संबंधित अधिकारियों से बात कर हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भिवंडी के निचले इलाकों में पानी भर चुका है, यानी जलमग्न है वो इलाके, और लोगों की जिंदगी मुहाल है। लोग इसलिए भी परेशान है क्योंकि नगर निगम ने समय रहते पानी की निकासी पर काम नहीं किया। अब आलम यह है कि भिवंडी की सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। आम लोगों की जिंदगी पर पानी ने ब्रेक लगा दिया। रास्तों पर सैलाब है। पैदल चलने वाले मुसाफिर हों या बाइक सवार, पानी ने सबकी रफ्तार थाम दी है। रही सही कसर ड्रेनेज सिस्टम ने पूरी कर दी, क्योंकि पानी के तेज बहाव से सभी ढक्कन खुल गए हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में घर, मकान, दुकान सब पानी में डूब चुके हैं। बीती रात से हो रही बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल भी खोल दी। भिवंडी के 3 बत्ती और निजामपुरा का ये इलाका आप देख लीजिए। आपकी नजर जहां तक जाएगी सड़कों पर पानी का कब्जा ही नजर आएगा। पूरे इलाके में जब जल तांडव शुरू हुआ तो भिवंडी निजामपुर नगर निगम ने जल भराव से निपटने के लिए पंपिंग स्टेशन एक्टिव किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की कॉलोनी और घरों तक पानी भर गया। भिवंडी के निचले इलाकों में जल जमाव हो चुका है और लोग परेशान हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्से भीषण बारिश की चपेट में हैं। केरल के कई हिस्सों में आसमानी आफत कोहराम बनकर बरसी है। कई हिस्से भारी सैलाब की चपेट में हैं। पूरी खबर दिखा देते हैं जल्दी से 60 सेकंड के अंदर। भारी सैलाब के बीच जिंदगी, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। आसमानी आफत ऐसी बरसी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये वीडियो केरल के कन्नूर की है, जब पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। जलभराव के बीच लोगों का आना जाना उनकी मजबूरी बन गई है। इलाके में इतनी बारिश हुई कि कई पेड़ उखड़ गए तो नदियों का जलस्तर बढ़ गया और कई बांधों के दरवाजे खोलने पड़े। पूरे राज्य में ऊंचे स्थानों पर भूस्खलन, निचले इलाकों में जलभराव की खबरें हैं। भारी बारिश के मद्देनजर मल्लपुरम, कन्नूर, कासरकोड, वायनाड और त्रिशूर जिलों में शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। हालांकि कहीं भी किसी तरह की बड़ी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की छुटपुट घटनाएं हुई हैं।
भारी बारिश से हालात ये हैं कि ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जब कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। न्यूज हेडक्वार्टर में अगली खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में भी बहुत भारी बारिश है और कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति से हाहाकार मच गया है। बेंगलोर में आसमानी आफत ने ऐसा हाहाकार मचाया कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। भारी बारिश का कहर देखिए, सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है और एम्बुलेंस भारी बारिश के बीच सड़क पर सैलाब के बीच फंस गई है। लाख कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही है। तभी आसमानी आफत के बीच रेनकोट पहने हुए कई लोग एम्बुलेंस की तरफ भागे और बारिश में फंसे एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश में जुट गए। ये वीडियो मैंगलोर की है, जब आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मच गया। कई इलाकों में बसें भारी जलभराव के बीच फंस गईं, तो कई जगहों पर गाड़ियां भारी सैलाब के बीच गुजरने को मजबूर हैं। बारिश का कहर ऐसा है कि जहां भी नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इतनी बारिश हुई कि लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मैंगलुरु के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। इसकी वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक जाम लग गया। कार स्ट्रीट, लोअर बेंदूर और कोट्टारा जैसे इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। पडित रेलवे अंडरपास और कार स्ट्रीट के हिस्सों में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। कुछ जगहों पर तो बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा। तो इस वक्त देखिए, देश भर में मौसम का दोहरा रूप सामने है, कहीं भारी बारिश तो कहीं गर्मी। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में चेतावनी जारी की है। जानते हैं आपको और बताते हैं आपको कि मौसम कहां कहां कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, डिटेल्स अगर दें, सबसे पहले शुरुआत दिल्ली एनसीआर से कर लेते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है, संभावना कह लीजिए। तूफान के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की आशंका है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अलर्ट है, चेतावनी है। उत्तराखंड की बात कर लें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ सहित केदारनाथ में अलर्ट है। बिल्कुल, बिजली तूफान आने की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भीषण गर्मी और उमस का यहां पर प्रकोप है और 3 से 8 दिनों बाद ही बारिश की संभावना है। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की यहां पर भी चेतावनी है। दक्षिण बिहार में मंगलवार तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, मतलब उमस रहने वाली है। बिल्कुल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मुंबई 18 जून तक मूसलाधार भारी बारिश की यहां पर आशंका है। वापस उत्तर लौटते हैं तो पंजाब की बात कर लें, लू और गर्मी का यहां पर अलर्ट है, जबकि मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश है। राजस्थान की बात करें तो तापमान 32 से लेकर 41 डिग्री तक रहने की उम्मीद है और जून में करीब 2 दिनों की बारिश यहां पर संभव है। राजस्थान में लेकिन गर्मी रहने वाली है। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा। हम हर हाल में कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ सपा पर किए जा रहे हमलों पर भी बोले अखिलेश यादव। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को लेकर हम कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से अखिलेश यादव ने कहा है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देखिए, 2027 में चुनाव होने हैं पंकज, और अभी 2025 चल रहा है। अभी से समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। हाँ बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी ने बीते कुछ समय में जो कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन में वोटों के बिखराव से इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ, इसलिए इमरान मसूद और कई दूसरे जो नेता हैं, अजय राय समेत, वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खासतौर से मुसलमानों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाते रहे कि उनकी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं। अखिलेश यादव से आज उसी बैठक में सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के सवाल किए कि ऐसे हालात में हम क्या करें, और अब मैसेज खराब जा रहा है। अखिलेश ने कहा, आप लोग इसकी बात की फिक्र नहीं करें, आप कांग्रेस के साथ मिलकर अगले चुनाव की तैयारी करें। इमरान मसूद का जो मसला है, मैं कांग्रेस नेतृत्व से बात कर लूंगा। यानी एक बड़ी बात है कि हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ 2027 का चुनाव लड़ेंगे। मतलब एम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश है, मुस्लिम कार्ड। पंकज, कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों में किसी भी तरीके से कोई गलत मैसेज नहीं जाए, मुस्लिम वोट एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ रहे, यही चिंता है अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव की जो चिंता है वो ये है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, ताकि
जो अगले विधानसभा चुनाव इसमें कांग्रेस और सपा के गठबंधन के साथ ही वोटों के बिखराव को रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज झा इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए इस बड़ी खबर के बाद सीधे बढ़ लेते हैं आगे, न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। आप सभी दर्शकों को अब बेंगलुरु की खबर से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि बेंगलुरु के जयनगर इलाके में एक रैपिडो ड्राइवर ने महिला सवारी को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बहुत तेज बाइक चला रहा था, जिसका महिला ने विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सड़क पर घंटों तमाशा हुआ। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पूरा विवाद रैश ड्राइविंग को लेकर शुरू हुआ और विवाद सुलझाने के रास्ते पर भाषा दीवार खड़ी हो गई। महिला अंग्रेजी में बात कर रही थी और ड्राइवर को कन्नड़ के अलावा किसी दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं था। बात बढ़ती चली गई और नौबत मारपीट की आ गई। गुस्से से आग बबूला रैपिडो ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया और वो सड़क पर गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बहुत तेज बाइक चला रहा था। महिला ने ऐतराज जताया और बाइक से उतर गई। जब महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बात बिगड़ गई। दोनों के बीच सड़क पर घंटों बहस होती रही और फिर मारपीट हो गई। महिला एक ज्वेलरी शोरूम में काम करती है, जिसने बीटीएम लेआउट से जयनगर तक की सवारी ली थी। ड्राइवर की इस हरकत के बाद महिला ने आरोपी ड्राइवर सुहास के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलती हुई बाइक पर रोमांस करना एक कपल को भारी पड़ गया है। जी हाँ, दरअसल नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह कपल चलती हुई बाइक पर स्टंट करते हुए, रोमांस करते हुए बड़े आराम से जा रहे थे, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन पर मोटा जुर्माना ठोक दिया। दिखाते पूरी खबर। बाइक की तेज रफ्तार, रोमांस करता ये कपल, ना हेलमेट, ना ही अपनी जान की चिंता और ना ही दूसरों की जान की फिक्र, और ट्रैफिक नियम मानने का तो सवाल ही नहीं। हादसे को दावत देता ये वीडियो नोएडा एक्सप्रेसवे का है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कपल सारे ट्रैफिक रूल्स को आईना दिखाते हुए तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए रोमांस करता नजर आया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्सप्रेसवे पर लड़का तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा है और लड़की बाइक पर उल्टी दिशा में लड़के को गले से लगाकर बैठी हुई है। दोनों ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी डर के एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेमी जोड़ा जान खतरे में डाल एक्सप्रेसवे पर इश्क फरमा रहा है। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है, जबकि लड़की के हाथ में हेलमेट है। ये दोनों न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरे के लिए भी खतरा बन गए। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बाइक के नंबर के आधार पर युवक की पहचान करते हुए 53,500 रुपए का चालान काट दिया। मोटा चालान काटा है, अब इस बार ऐसी मोटी गलती नहीं करेंगे। अगली खबर हरियाणा से। बिल्कुल, हरियाणा के सोनीपत में देखिए मशहूर मॉडल शीतल चौधरी की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शीतल चौधरी उर्फ सिम्मी का शव सोनीपत की नहर से बरामद किया है। मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी की हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी 2 दिन पहले म्यूजिक एल्बम की शूटिंग की बात कहकर अपने पानीपत वाले घर से निकली थी और उसके बाद से ही लापता थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने मॉडल शीतल चौधरी की पहले गला रेतकर हत्या की और फिर उसके शव को नहर में फेंक दिया था। खरखोदा इलाके में नहर से महिला के शव की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शीतल चौधरी के हाथ और शरीर के दूसरे हिस्सों पर बने टैटू के आधार पर उसकी शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। पुलिस ने शीतल चौधरी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक हरियाणवी मॉडल शीतल चौधरी पानीपत के खांडा गांव की रहने वाली थी और सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर शीतल चौधरी के हत्यारों की तलाश में लगी है। और अब बात करते हैं इजराइल ईरान जंग की। इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लाल रेखा पार कर चुका है, इसलिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। देखिए, इजराइल की इस हिमाकत से मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। ईरान ने बदले में इजराइल पर बड़ा अटैक किया। अब इसके जवाब में आज इजराइल ने मध्य ईरान में बड़ी तबाही मचाई है। पूरी खबर देख लीजिए जल्दी से।
कहीं इमारतें जमींदोज हो रही हैं, कहीं ऑयल डिपो आग के गोले में तब्दील हो रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग के एक नए मुहाने पर खड़ा है। आमने सामने इजराइल और ईरान है। इजराइल की वायुसेना ने मध्य ईरान के खुजिस्तान इलाके में आज फिर बड़े हवाई हमले किए हैं। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ हमलों को नाकाम किया है। जंग के मैदान में विध्वंस की ये तस्वीरें ईरान के हमले के बाद उभरी हैं। ईरान ने अब तक इजराइल के 30 टारगेट पर 370 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले की जद में तेल अवीव, हाइफा और बेटियम जैसे शहर आए हैं, जहां बड़ी तबाही मची है। इस हमले में 20 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं और करीब 600 लोग घायल हैं। ये पूरी जंग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की है, जिसमें पर्दे के पीछे अमेरिका खड़ा है। इजराइल फ्रंट में आकर हमले कर रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में जंग के और घातक होने के आसार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देखिए अब बात करेंगे इजराइल और ईरान में जंग के बीच खौफ की, क्योंकि इजरायली हमले के बीच लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं, जो कि खौफ को दर्शाता है। लोगों के खौफ का आलम यह है कि सड़कों पर भीषण ट्रैफिक है। लोग किसी तरह जान बचाना चाहते हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है, तो इजरायली हमलों से ईरान के लोग खौफ में हैं और शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये वीडियो इसी बात की गवाही दे रहा है कि इजराइल के लगातार हमलों से ईरान में कितना खौफ है। तेहरान से निकलने वाली सड़कें कारों से भरी हैं, रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है और जिसे देखो उसे शहर से निकलने की जल्दी है। ग्रामीण ईरान की ओर जा रही सड़कों पर कारें फर्राटा भर रही हैं। दरअसल तेहरान पर इजरायली बमबारी, मिसाइलों से हमला, लगातार हो रही मौतें और जख्मी लोगों की कराहट ने शहर का माहौल डरावना बना दिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बदहवासी का आलम है। लगातार मिसाइलों के हमले और बमबाजी से जनता खौफ में है। ये भारी भीड़ वाला वीडियो ईरान और तुर्की के बीच बाजारगंज सीमा की क्रॉसिंग का है। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग इजरायली हमलों के बाद ईरानी क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक से खबर है विकास। कर्नाटक के हासन जिले से एक दुखद खबर है। यहाँ हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मादा हाथी और उसके बच्चे की मौत हो गई। जी हाँ, बहुत दुखद बताया गया है कि यहाँ भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली का तार दरअसल टूट गया था और मादा हाथी और उसका बच्चा इसकी चपेट में आ गए। देखिए खबर। हसन जिले के एक कॉफी स्टेट में इस मादा हाथी और उसके नन्हे बच्चे को बिजली ने ऐसी शॉकिंग विदाई दी कि जंगल के बाकी जानवर भी सन्न रह गए। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से दोनों जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हादसा सकलेशपुर तालुक के केसागुली गांव में हुआ। बताया गया कि यहां कई दिनों से हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था और रविवार रात में भोजन की तलाश में 5 हाथियों का झुंड इलाके से गुजरा और हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक पहले हाथी का बच्चा करंट की चपेट में आया और फिर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में मादा हाथी भी करंट का शिकार हो गई और दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों का पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद वन विभाग और स्थानीय लोगों ने मिलकर मादा हाथी और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार किया। दुखद खबर। जिंदगी होती है, चाहे इंसान की हो, पशु पक्षी की हो या जानवर की हो। देखिए राजस्थान के अलवर जिले में कुछ दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। यहाँ मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंग युवकों ने एक हॉस्पिटल के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी। सिर्फ 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। और दबंग युवकों का अस्पताल कर्मचारी के साथ मारपीट करने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग युवक अस्पताल कर्मचारी पर लात घूंसों की बरसात करते हुए नजर आए। मारपीट की ये घटना अलवर के जिला अस्पताल के बाहर हुई, जहां कुछ दबंग युवकों की अस्पताल के एक्सरे ऑपरेटर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और फिर मारपीट होने लगी। मारपीट का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें दिखाई दिया कि कई लोग पहले एक्सरे ऑपरेटर के साथ बहस करते हैं और फिर अचानक उस पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। दबंग युवक बीच सड़क पर अस्पताल कर्मचारी को बेरहमी से पीटते रहे, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वहीं एक्सरे ऑपरेटर की बेरहमी से पिटाई के बाद दबंग इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए भी नजर आए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर रानी की दबंगई देखने को मिली। यहां एक महिला ने पेट्रोल और सीएनजी पंप कर्मचारियों से विवाद पर एक कर्मचारी के सीने पर पिस्टल ही तान दी। देखिए जरा आप भी। और पेट्रोल पंप पर महिला की दबंगई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के सीने पर पिस्टल सटाकर उसे धमकी देती हुई नजर आई। मामला हरदोई के बिलग्राम कस्बे का बताया जा रहा है, जहां एक परिवार अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए गया तो पंप के कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, जिसके बाद पंप के कर्मचारियों और परिवार में विवाद शुरू हो गया। मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें दिखाई दिया कि कई लोग सीएनजी पंप कर्मी के साथ बहस और धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसी दौरान वहां खड़ी एक महिला दौड़कर अपनी कार के पास जाती है और उसमें से पिस्टल निकाल कर लाती है और पिस्टल को वहां खड़े सीएनजी पंप कर्मचारी के सीने से सटाकर उसे धमकाने लगती है। पेट्रोल पंप पर महिला की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पिस्टल को बरामद करते हुए आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने बीती रात एनकाउंटर की हैट्रिक की है। मेरठ के 3 अलग अलग इलाकों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों को गोली लगी और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि 3 अलग अलग मुठभेड़ में जख्मी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में पहले से वांटेड थे। मेरठ पुलिस का पहला एनकाउंटर थाना सिविल लाइन इलाके में हुआ, जहां आशीष नाम के बदमाश ने चेकिंग के दौरान बाइक नहीं रोकी और पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। जवाबी फायरिंग में आशीष के पैर में गोली लगी है। आशीष 25,000 का इनामी बदमाश था, जिस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा एनकाउंटर मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके में हुआ, जहां गौरव के पैर में गोली मारी गई और गिरफ्तार किया गया। गौरव के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने घर में घुसकर महिला के पति पर चाकू से हमला किया था। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान यामीन उर्फ टुच्चा नामक व्यक्ति के रूप में हुई। तीसरे एनकाउंटर में पुलिस ने एक गौ तस्कर यामीन को गिरफ्तार किया है। यामीन पर गौ तस्करी से जुड़े 10 मुकदमे दर्ज थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। अभियुक्त को पैर में गोली लगी है, उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टीले पर बने कई मकान ढह गए। दरअसल आरोप है कि टीले के नीचे अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी और प्रभावित लोगों ने ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग की है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया उन्होंने। आरोप है कि जेसीबी मशीन से मिट्टी और अवैध खुदाई की जा रही थी, तभी 6 मकान भरभरा कर गिर गए और मिट्टी में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज लोग सड़कों पर उतर आए, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने बीती रात मृतकों का जबरन अंतिम संस्कार भी करवा दिया। नाराज लोग भूमाफिया सुनील जैन को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिसकी निगरानी में जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी माना है कि ये हादसा अवैध खुदाई की वजह से हुआ है। मथुरा के गोविंद नगर के शाहगंज दरवाजा के पास एक टीले पर ईंट और मिट्टी से कुछ मकान बने थे। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मलबे के नीचे से 4 लोगों को बाहर निकाला है। खबर मिली है कि मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिनमें बंदर ने लोगों का जरूरी सामान छीनकर उन्हें घंटों परेशान किया है, लेकिन तमिलनाडु का बंदर शरारत में काफी आगे निकल गया। क्या शरारत थी, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा बंदर और हाथों में 500 के नोटों की गड्डी। बंदर को बाजार नहीं जाना, खरीदारी भी नहीं करनी, फिर नोटों का क्या काम, उसे नोट उड़ाने में मजा आया। तस्वीरें तमिलनाडु के मशहूर हिल स्टेशन कोडाईकनाल की है। इस बंदर को मस्खरी सूझी थी। उसने एक सैलानी के हाथ से नोटों की गड्डी झपट ली। उसके बाद बंदर चढ़ गया पेड़ की ऊंची टहनी पर और होने लगी नोटों की बारिश। तस्वीरें वायरल हैं, लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जिसके पैसे छीनकर इस तरह लुटा दिए गए, उस पर क्या बीत रही होगी।
पीड़ित शख्स को लुटाए गए पैसों में कितने वापस मिले, कितने नहीं, इसका पता नहीं चला है, लेकिन तस्वीरों में संदेश छुपा है, बंदर से जरा बचकर। पुरानी कहावत थी ना कि आसमान से पैसे नहीं बरसते, वो यहाँ पर सही साबित हो रही है। रूस के रोस्तोव की बात कर लेते हैं। इस इलाके में भीषण अग्निकांड हुआ। एक बाजार में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा गया। यहां हुए आग हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डरावनी है। रिपोर्ट देखिए। और रूस में आग के मचाए इस तांडव का वीडियो भी सामने आया, जिसमें भीषण आग लगने के बाद मुख्य बाजार की दुकानें जलती हुई नजर आईं। भीषण आग लगने की यह घटना अक्साई शहर में लेनिन स्ट्रीट पर हुई, जहां पहले सेंट्रल मार्केट की एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी आगोश में ले लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में कई किलोमीटर तक काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था और इस काले धुएं के गुब्बार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच किसी ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बाजार की कई दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। रूसी शहर अक्साई के सेंट्रल मार्केट में इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं प्रशासन ने अधिकारियों को जांच कर भीषण आग हादसे की वजह का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान के कोटपुतली में दो सांडों की लड़ाई से बाजार में हड़कंप मच गया है और इस हड़कंप के बीच WWE की रिंग वाला मामला नजर आया। 60 सेकंड में पूरी लड़ाई और रिपोर्ट। देखिए, कोटपुतली का बुल फाइट फेस्टिवल अनऑफिशियली शुरू हो चुका है। सांड नंबर 1 और सांड नंबर 2 ने बिना टिकट के बाजार में एंट्री मार दी। दो सांडों की रॉयल रंबल से बाजार में हाहाकार मच गया और कई वाहन पंचिंग बैग बन गए। कोटपुतली की मेन मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो सांडों ने सड़क को अपना अखाड़ा बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांडों की इस लड़ाई में कई स्कूटर, बाइक और ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने सांडों को भगाने के लिए उनके ऊपर पानी भी डाला, लेकिन सांडों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बाजार में आतंक मचाते रहे। सांडों की इस लड़ाई में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन बाजार का नक्शा जरूर बदल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मेन मार्केट में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और प्रशासन ने आवारा पशुओं को काबू में करने को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। अहमदाबाद विमान हादसे में एक शख्स का नाम कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। वो नाम है विश्वास कुमार, जो हादसे के एकमात्र जिंदा बचने वाले शख्स हैं। इस खबर को आप तक हमने पहुंचाया, लेकिन सोनम से जुड़ी हुई अब आप सभी को हम खबर पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। एक बार फिर राजा रघुवंशी और हत्याकांड की आरोपी सोमन का नया वीडियो सामने आया है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ये राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बिल्कुल नया वीडियो है। आप साफ साफ देख सकते हैं। इस वीडियो में राजा रघुवंशी और सोनम ट्रैकिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में सोनम आगे है और राजा रघुवंशी पीछे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो नगरोटा गांव का है। राजा रघुवंशी की हत्या से कुछ घंटे पहले इस वीडियो को बनाया गया था। इस वीडियो को एक टूरिस्ट ने बनाया था। उस वक्त चलते हुए ट्रैकिंग का वीडियो, जिसमें राजा और सोनम साफ देखे जा सकते हैं। टूरिस्ट ने 23 मई 2025 को सुबह 9:45 पर वीडियो को शूट किया था। फिलहाल इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हैं। सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा है। गोविंद ने कहा है कि शिलांग पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने कहा है कि बयान लेकर उस पर साइन करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। साइप्रस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए अब साइप्रस से रवाना हो गए। जी हां, साइप्रस ने मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। पिछले 23 सालों में नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी नवाजा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। इससे पहले साइप्रस में मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति निकोस ने एयरपोर्ट जाकर खुद उनका स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी ने साइप्रस में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, जहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ निकोसिया में एक व्यापार जगत के लोगों के साथ गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया और व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।